जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं अंबुबाची मेले के बारे में। असम के कामाख्या देवी मंदिर में जल्द ही अंबुबाची मेला लगने जा रहा है। इस दौरान मां कामाख्या देवी मंदिर के कपाट बंद रहेंगे क्योंकि माना जाता है कि पृथ्वी माता रजस्वला होती हैं। देश भर से तांत्रिक और श्रद्धालु इस मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। तो आइए जानते हैं कि 2025 में यह मेला कब से प्रारंभ हो रहा है और उसके बारे में और भी बातें जानते हैं। कामाख्या देवी मंदिर में 4 दिवसीय मेले का आयोजन होने जा रहा है। देश भर से हजारों की संख्या में लोग इस मेले में शामिल होते हैं। कामाख्या देवी मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। कामाख्या देवी मंदिर में जिस मेले का आयोजन किया जा रहा है उसका नाम है अंबुबाची मेला। तो आइए जानते हैं। इस वर्ष अंबुबाची मेला 22 जून से प्रारंभ होने जा रहा है और 26 जून तक यह मेला चलेगा। बता दें कि इस मेले को तांत्रिकों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दौरान देश भर से तांत्रिक यहाँ आते हैं। मान्यता है कि इसी दौरान पृथ्वी माता रजस्वला होती हैं और इस समय मां कामाख्या मंदिर के गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस अवधि को मां के विश्राम का समय माना जाता है। 3 दिनों तक मंदिर में कोई भी पूजा या दर्शन नहीं किए जाते। चौथे दिन जब मां को शुद्धि स्नान कराकर मां का विश्राम समाप्त होता है तब मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले जाते हैं और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान यहाँ देश और विदेश से आए तांत्रिक गुप्त साधना करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जब देवी सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु ने भागों में बांटा था तब उनका योनि भाग यहीं गिरा था। इसीलिए यह स्थान प्रजनन शक्ति और उर्वरता का प्रतीक है। इस मेले की खास बात यह भी है कि इस दौरान मंदिर के गर्भगृह में देवी के पास एक सफेद रंग का कपड़ा रखा जाता है और जब देवी रजस्वला होती हैं उसके बाद यह कपड़ा लाल हो जाता है, जो भक्तों को प्रसाद के रूप में यह वस्त्र दिया जाता है। मान्यता के अनुसार यह वस्त्र भक्तों को सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत प्रदान करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस वस्त्र के प्रभाव से संतानहीन महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। हालांकि यह वस्त्र हर किसी को नहीं मिल पाता, बल्कि कुछ ही लोगों को यह वस्त्र मिल पाता है। अंबुबाची मेले में मां देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म चक्र का उत्सव मनाया जाता है। ये मंदिर असम के गुवाहाटी में स्थित है। यह पर्व पूरे भारत से भक्तों को आकर्षित करता है और कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से यह एक माना जाता है। और मंदिर 3 दिनों तक बंद रहता है, जो देवी के मासिक काल का प्रतीक है। इस दौरान भक्तों द्वारा कोई भी कृषि कार्य, मंदिर में पूजा या खाना पकाने का कार्य नहीं किया जाता। फिर चौथे दिन अनुष्ठान शुद्धिकरण के बाद मंदिर भव्यता के साथ पुनः खोला जाता है। विशेष पूजा, प्रसाद वितरण और आशीर्वाद का समारोह होता है। यह मेला तांत्रिक साधुओं को आकर्षित करने के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें से कई केवल इस त्योहार के दौरान ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। भक्तगण दुर्लभ तांत्रिक अनुष्ठानों के साक्षी बनते हैं, जो गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का प्रतीक है। अंबुबाची मेला सिर्फ धार्मिक समागम नहीं है, यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विसर्जन है। यहाँ की हवा भक्ति, रहस्यवाद और जीवंत अनुष्ठानों से भरी हुई है, जो देवी की रचनात्मक शक्ति का सम्मान करते हैं। चाहे आप आस्तिक हो या सांस्कृतिक खोजकर्ता, यह अनुभव बेहद मार्मिक और विस्मरणीय है। अंबुबाची मेला 2025 सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह नारीत्व, प्रजनन क्षमता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उत्सव है। अपने प्राचीन अनुष्ठानों, समृद्ध इतिहास और गहन आध्यात्मिक महत्व के साथ कामाख्या मेला भारत की आध्यात्मिक विरासत की आधारशिला बना हुआ है। और मां कामाख्या देवी अन्य मंदिरों के विपरीत है। कामाख्या में मूर्ति नहीं है। पूजा की मुख्य वस्तु एक योनि के आकार की चट्टान है, जो 12 मासी झरने से गीली रहती है, जो स्त्री प्रजनन शक्ति का प्रतीक है। अंबुबाची मेला उस समय को चिन्हित करता है जब माना जाता है कि माता पृथ्वी और अपने वार्षिक मासिक धर्म चक्र से गुजरती है, जो प्रजनन क्षमता, रचनात्मक और नारीत्व की पवित्रता को जोड़ देती है। अंबुबाची मेला तिथि के समय इस कामाख्या मंदिर को धरती माता माना जाता है, जहां हर साल त्योहार के दौरान धरती माता के पुनरुत्थान और उत्थान का अंतराल होता है।
धरती की उर्वरता और ऊपर शासन करने वाली देवी की जीवन देने वाली प्रकृति को इस त्योहार के दौरान अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है, जिसे दोनों के लिए सबसे उपयुक्त सम्मान माना जाता है। तो ये है अम्बुबाची मेले से जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माता दी।